हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम हो गया भारत माता, जो कि काव्य खंड का चैप्टर है। तो और इसका लेखक का नाम हो गया सुमित्रा नंदन पंत। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते, अगर आप अभी तक जो कि गद्य खंड का टोटल चैप्टर 12 है, अभी तक किसी कारण से या किसी वजह से नहीं कवर कर पाए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे कवर कर सकते हैं। हमें आशा कि आप कवर कर लिए होंगे, लेकिन किसी कारण या किसी वजह से नहीं कर पाए हैं तो आप उसे प्ले लिस्ट में जाके कर सकते हैं, या रीडिंग कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। और हर एक चैप्टर का हर एक VBI क्वेश्चन आंसर बताया गया है, जो कि इस बार पूछा जाएगा। तो जैसे कि आप लोग इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि टोटल चैप्टर 24 हो गया, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यानी कि गद्य खंड एवं काव्य खंड मिलाकर, दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है। तो इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में यहाँ से लगभग 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। आपको याद इस तरह से कर लेना है, जैसे कि चैप्टर का नाम याद कर लेना है, चैप्टर का लेखक का नाम याद कर लेना है, और साथ में आपको यह भी याद कर लेना है कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, आप ये भी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपको होप पूरे 100% है कि 10 से 15 नंबर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जो कि राइटर है भारत माता का, तो ये भी स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से भी 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो आप ये भी रीडिंग करिए। अगर आपको पढ़ने में नहीं मन लग रहा है या अभी नहीं पढ़ने का मन है, तो ये सारा चीज़ हम कवर करके एक एक कवर करके प्लेलिस्ट में फिर से एक नया चैप्टर बना के डालेंगे। अभी थोड़ा एक तरह से बुझो ना कि ये थोड़ा डेमो दे रहे हैं, तो इस तरह से आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ भारत माता लेसन भी चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप इसे पढ़िए, ठीक है, अगर पढ़ने के बाद इसका मायने समझ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर मायने नहीं समझ पाते हैं तो फिर आपको प्लेलिस्ट में जाके इसका मायने समझना पड़ेगा, या फिर किसी बुक से आपको पढ़ना होगा, क्योंकि मायने समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप एक बार मायने समझ जाए तो फिर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन हो गया या कोई भी ऑब्जेक्टिव हो गया, अगर आपके सामने रख दे तो आप उसे लिख सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव दे दे तो उसे टिक मार दीजिएगा। तो इसे रीडिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम आपको बताते हैं 30 से 35 नंबर के बीच में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है पूरा बुक से। तो आपको ऑब्जेक्टिव पूरा कवर करने के लिए बुक रीडिंग करना ही होगा। तो फिर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ प्रश्न भी है, तो इसमें से सिर्फ आपको हम अगर बता दें, इसमें से सिर्फ 2 ही ऐसा प्रश्न है जो कोई VBI क्वेश्चन है, जो इस बार नहीं तो उस बार नहीं तो इस बार, यानी कि 2-3 साल के अंतराल में पूछा जाता है, जिसे आप VBI क्वेश्चन कहते हैं। आई होप आप हम क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो देखो, ऐसा भी नहीं है कि हम पूरा क्वेश्चन नहीं बताते, हम बोर्ड के माध्यम से सारा क्वेश्चन बताते हैं। यानी कि इसमें जितना भी 7-8 क्वेश्चन है, इसमें पूरा का हम क्वेश्चन का आंसर बखूबी यानी कि पूरे आसान भाषा में हम समझाते हैं। लेकिन जो VBI क्वेश्चन है जो इस बार पूछा जाएगा, उस पर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ शब्द निधि हो गया, तो इसे भी समझाया जाता है। और इसे हमारा कहना है कि आप इसे शब्द निधि 1 से 2 से 3 बार पढ़ के इसे छोड़ दीजिए, याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, लेकिन नहीं पूछा जाता इसका मतलब ये भी नहीं होता कि नहीं पढ़े। इसे 1-2 से 2 बार जरूर पढ़े, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में इसका विशेष महत्व मालूम चल जाता है। तो इसे 1 से 2 बार रीडिंग करके इसे छोड़ दीजिए। तो आप फिर प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से VBI क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और इसका जो मायने होता है भारत माता के चैप्टर का, वहाँ से आप सब कुछ समझ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।